जैसे आपको पता चला कि इसके दिल में छेद है, तो आपका पहला रिएक्शन कैसा, आपने क्या सोचा, क्या रिएक्शन था आपका? सर हमें बहुत दुख हुआ। मैं अध्यात्म से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने उस दिन ये मन बना लिया कि अब मेरे कोई और संतान नहीं होगी और मैं मुझसे जहां तक होगा मैं इसी का ट्रीटमेंट करा के इसे बचाऊंगा। रिश्तेदारों और लोगों का क्या कहना था? रिश्तेदार हैं आपके और जानने वाले हैं, रिश्तेदारों का और लोगों का ये कहना है, कुछ सांत्वना देते थे और कुछ पीठ पीछे मजाक भी उड़ाते। आप वैसे काम क्या करते हैं? मेरे पास बहुत थोड़ी सी भूमि है जो कागजों में तो लिखी हुई है, लेकिन दिमाग से तो नगण्य है। 3-3.5 बीघा भूमि का मेरा नाम है। बाकी बटाई की लेके और अपना मतलब रोटी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं। बच्चे की बीमारी का कैसे पता चला आपको? बच्चा नॉर्मली पैदा हुआ था, अच्छे से पैदा हुआ था और स्वस्थ था, लेकिन इसको 11-12 दिन के बाद में सेप्टिसीमिया हुआ था। तब वहाँ बाल रोग विशेषज्ञ ने हमको बताया कि इसको हार्ट में क्लियर नहीं आ रहा है और हमें तब बताया था कि इसको ASD-BSD है। आपका क्या मानना है कि ऐसे जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल है? हाँ, बहुत मुश्किल है सर। अगर ईश्वर किसी को ऐसी बीमारी वैसे तो देना, यदि किसी को बीमारी दे तो साथ में पैसा और पहुंच भी दे। इनके साथ दिक्कत ये है कि इनके हार्ट में एक वाल्व होता है जिसको एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, जिससे पूरे शरीर में खून जाता है। उसमें पैदाइशी रूप से सिकुड़न है और इसके अलावा इनके दिल में छेद है एक, और दिल से जो खून निकलता है उसकी जो मेन नली है उसमें रुकावट है। बचपन में उस रुकावट के लिए इनका बलून के द्वारा इलाज हुआ था, लेकिन अभी वो सिकुड़न फिर से पैदा हो गई है। वैल में भी सिकुड़न थी और छेद भी अभी तक पूरी तरह से भरा नहीं है। तो इसलिए जो इनका ऑपरेशन किया गया उसमें छेद बंद किया गया, वॉल जो खराब था उसको बदला गया और जो खून की नली में सिकुड़न है उसके लिए एक अलग सा रास्ता बनाया गया, जिससे कि जो शरीर का निचला हिस्सा है यानी कि पेट वाले जो अंतड़ियों वाला भाग है और नीचे के लोअर लिम्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें ब्लड को सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए अलग से रास्ता बनाया जाता है। तो ये ऑपरेशन किया गया जिसमें ये तीनों पार्ट्स थे। अब कितने सालों से इसके इलाज के लिए परेशान थे? मैं तो सर अभी जब डॉक्टरों ने 12 साल तक का तो कहा कि इंतजार करो, क्योंकि वो भी ट्रस्ट मतलब बाबा का अस्पताल फ्री वाला है, तो वहाँ 2 बार जा चुका मैं आंध्र प्रदेश में। अब मैं बीच में कुछ साल केवल टेस्ट करा के रेस्ट किया कि भाई डॉक्टर कहते थे कि रुको। अब मैं 1 साल मतलब 7 महीने और 8 महीने बहुत परेशान था, जिसमें मैंने 6-7 बड़े अस्पतालों में संपर्क किया। कुछ में सरकारी वालों ने मेरी सुनी नहीं और प्राइवेट में मेरी हिम्मत हुई नहीं। तो इसका इलाज हो गया, आप देख रहे हैं जी। अब आपको कैसा लग रहा है? अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये अपना जो इसका भविष्य है ये उसे सुधार पाएगा। और जो मुझे चिंता हर समय लगी रहती थी, बच्चा स्कूल जाता था तो मैं घर में परेशान रहता था, काम पे जाता था परेशान रहता था, अब नहीं। कोशिका जी ने पैसा जो आपको दिया है, कोशिका ने जो मुझे दिया है, मैं आजीवन उस फाउंडेशन का आभारी रहूंगा कि उन्होंने मेरा एक ही बेटा है और उसके जीवन दान में मेरी सहायता की है। इससे ज्यादा कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता।